नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2024 आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप सभी बहुत अच्छे नंबर से और अच्छे परसेंटेज लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम प्रश्नावली 8.3 के दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 8.3 के पहले प्रश्न को कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हम आज बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। जैसा कि अगर आप लोगों ने पहला प्रश्न समझा होगा तो मैंने पहले प्रश्न में आप लोगों को कहा था कि हम ऐसे सवाल में उसको पहले सॉल्व करते हैं जो जल्दी से सॉल्व हो रहा हो। यानी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेक ए को छोड़ के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन सबको आपको सेक के रूप में बदलना है। यानी उनकी जो वैल्यू है वो सेक के रूप में आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक नॉर्मल सी ट्रिक है कि हम पहले उसको चेंज करते जिसका मान जल्दी से सेक पे परिवर्तित होता हो। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप लोग इस फॉर्मूले से भी देखोगे कि कॉस थीटा है वो जल्दी से इसमें परिवर्तित हो रहा है। यानी कि कॉस थीटा का जो मान है वो 1/सेक थीटा होता है। तो हम पहले सबसे पहले जो बात करेंगे वो कॉस थीटा की बात करेंगे। यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। यानी जो कॉस थीटा था उसका मान हमने सेक थीटा में परिवर्तित कर दिया। बाकी बचे हमारे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम अगर ये सर्व समीकरण लगाते हैं, इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ क्योंकि उस सर्व समीकरण में हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ से मान पुटअप करेंगे ताकि ये भी सेक में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, तो मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण में लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये कॉस उस तरफ जाएगा और ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये पूरा रूट में चला जाएगा, यानी कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप समीकरण 1 में देखोगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो सेक के रूप में, और आपको साइन को भी सेक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ। यानी कि समीकरण 1 से मैं कॉस थीटा का जो मान है वो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने कॉस थीटा का जो मान था वो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया है। वैसे अगर हम बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 - यानी कि अगर हम बात करें तो ये सेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा, और यहाँ पर आप मान लो कि ये 1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम आएगा, इसका गुना यहाँ पर होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा और ये होगा -1। अब आप लोगों को पता होगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा ये रूट में से बाहर आएगा तो सेक थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का जो मान होगा वो होगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा। यह आपका है साइन थीटा का मान। कॉस थीटा का मान हमने निकाल दिया, साइन थीटा का मान हमने निकाल दिया, इसको हम नाम देंगे समीकरण 2। अब हम बात करें टेन थीटा की। यहाँ पर आप लोगों को सर्व समीकरण दिख रही होगी कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालना हो, तो सेक स्क्वायर थीटा को मुझे उस तो पक्षांतर करना पड़ेगा। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालना है तो इस एक को मैं और पक्षांतर करूँगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। ये है आपका टेन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टेन थीटा का मान हम निकाल चुके हैं, कॉस थीटा का मान हम निकाल चुके हैं, बचा कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा होगा कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है। ये हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दी है। इस मान को अगर मैं इधर रखता हूँ तो कॉट भी सेक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो समीकरण 3 से कॉट थीटा बराबर
1/tan थीटा का पूरा मान यहाँ पर उठा कर रखूँगा मैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यह आ गया आपका कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो सेक के रूप में। इसी तरह एक लास्ट चीज़ बची है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी साइन थीटा हमने निकाल दिया है, कॉस थीटा हमने निकाल दिया, टेन थीटा निकाल दिया, कॉट थीटा। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो दिख रहा होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अगर ये कोसेक थीटा यहाँ पर अगर साइन थीटा नीचे चला जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो साइन थीटा है इसको हम यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा। और आप लोगों को पता है कि जो समीकरण 2 है हमारी समीकरण 2 है, ये हमारा साइन थीटा का मान ही है। इस मान को उठा के अगर मैं इधर रखता हूँ, यानी कि समीकरण 2 से साइन थीटा की वैल्यू रखने पर, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 ये रूट में पूरा आएगा, यानी कि रूट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक थीटा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी बटे वाला संख्या होती है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये गुणा में हो जाएगी और इसके परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कोसेक थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा रूट में। यह है आपका कोसेक थीटा का वैल्यू। हमने साइन का मान भी सेक के रूप में निकाल दिया, कॉस का मान भी निकाल दिया, टेन का मान भी निकाल दिया, कॉट का मान भी निकाल दिया और कोसेक का मान भी निकाल दिया। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील करना है। यानी कि आपको सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, यानी कि ये जो फॉर्मूला लेके 3 सर्व समीकरण, टेन कॉट का साइन कॉस के रूप में फॉर्मूला, साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले, इन तीनों बन सकते हैं अगर आप पक्षांतर कराओगे तो। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बड़ी आराम से कर सकते हो। ये फॉर्मूला लिखने का कारण ये है कि आप लोगों को कौन सा मान मैं कहाँ पर रख रहा हूँ तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। लेकिन आई नो कि अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिए होंगे।